जागो इंडिया सुबह के 6:30 बज चुके हैं और वक्त है फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरें देखने का। फटाफट खबरों में आपको दिखाएंगे आज चौथे दिन रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने क्या प्लानिंग की, साथ ही बताएंगे सुशांत की बहन आज रिया के कौन कौन से राज खोलने वाली है। रिया से आज लगातार चौथे दिन भी होगी पूछताछ। सीबीआई ने रिया को आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। रविवार को हुई थी रिया से 9 घंटे तक पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक आज की पूछताछ के बाद सीबीआई उठा सकती है कोई बड़ा कदम। सीबीआई रिया के जवाब से संतुष्ट नहीं। बीते 3 दिनों में रिया से सीबीआई कर चुकी है करीब 26 घंटे की पूछताछ। ड्रग्स केस में एनसीबी भी जल्द भेज सकती है समन। पूछताछ के तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से सख्त सवाल पूछे गए। सीबीआई ऑफिसर नुपुर प्रसाद ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे और काउंटर क्वेश्चन भी किए। सुशांत मौत मिस्ट्री में आज सीबीआई करेगी सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ। पहली बार सुशांत के परिवार के किसी सदस्य से सीबीआई करेगी पूछताछ। 8 जून को रिया और सुशांत के झगड़े के बाद मीतू गई थी सुशांत के घर। इसके पहले ईडी ने भी दर्ज किया था मीतू का बयान। रिया ने अपने बयान में कई बार मीतू का जिक्र किया था। सुशांत के जीजा ओपी सिंह का भी दर्ज होगा बयान। सुशांत के परिवार की पहली सदस्य है मीतू, जो 14 जून को सिद्धार्थ के फोन करने के बाद फ्लैट में पहुंची थी और अपने भाई की डेड बॉडी को बेड पर पड़ा देखा था। गौरव आर्या को ईडी ने समन जारी किया। आज होगी पूछताछ। गौरव आर्या का दावा, उनका इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं है, केवल एक बार 2017 में रिया से मुलाकात की थी। ड्रग चैट में सामने आया था गौरव आर्या का नाम। गौरव का दावा, सुशांत से कभी नहीं हुई थी मुलाकात। बीते 3.5 साल में रिया से भी कोई बातचीत नहीं। सुशांत का ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर आज जा सकते हैं महाराष्ट्र मानवाधिकार के दफ्तर। रिया के मौचुरी जाने पर उठे थे सवाल। मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी किया था। सुशांत के डिप्रेशन की थ्योरी को सुशांत के पुराने ड्राइवर अनिल आदिवासी ने खारिज किया। अनिल का दावा, सुशांत मौत से डरते थे, सुसाइड नहीं कर सकते। अमेरिका से सुशांत की बहन श्वेता ने फिर ट्वीट किया, जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज तेज की। पोस्टर जारी कर सुशांत को इंसाफ दिलाने की अपील की। रविवार को रिया और शौविक से बंद कमरे में 3 घंटे तक हुई पूछताछ। सुशांत, रिया और शौविक की पार्टनरशिप वाली कंपनियों की फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में भी सीबीआई ने किए सवाल जवाब। सुशांत सिंह राजपूत के 15 करोड़ की गुत्थी अब भी अनसुलझी नहीं। सुशांत के पिता ने 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप लगाया। सीबीआई ने शौविक के पर्सनल खर्चे के बारे में भी सवाल किए। रिया और शौविक से यूरोप टूर पर पूछे गए सवाल। रिया सुशांत के साथ टूर पर क्यों जाता था शौविक। सुशांत के ड्रग्स लेने के रिया के दावे पर लोनावला फार्म हाउस मैनेजर का बयान, 2 साल में कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा। सुशांत के बैंक खातों की ऑडिट रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, पिछले 5 सालों में 70 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ। सुशांत ने 70 करोड़ के एक फ्लैट, गाड़ी और बाइक पर खर्च करने की बात सामने आई। 5 से 7 करोड़ की एफडी और म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया। जिंदगी को ऐशो आराम से जीते थे सुशांत। खुद के साथ साथ अपने दोस्तों, परिवार और स्टाफ पर बहुत खर्च करते थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव से भी रविवार हुई पूछताछ। पिठानी से करीब 8.5 घंटे तक पूछताछ चली। सैमुअल मिरांडा से भी हुए सवाल जवाब। सुशांत केस का अहम गवाह है सैमुअल मिरांडा। मिरांडा से सुशांत की बहन मीतू के बयान के हिसाब से हुई पूछताछ। 14 जून को मीतू ने सैमुअल मिरांडा समेत 5 लोगों पर जताया था शक। सुशांत मौत मिस्ट्री में फिर हुई सियासत तेज। कंगना रनौत और सुरक्षा देने के मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा तो कांग्रेस ने संदीप सिंह के बहाने बीजेपी को। कंगना ने ट्वीट कर हिमाचल सरकार या केंद्र सरकार से सुरक्षा मांगा। कहा, मुंबई पुलिस से डर लगता है। कंगना के ट्वीट पर सियासत गरमाई। बारामूला के सोपोर में आतंकी हमला, पुलिस पोस्ट को निशाना बनाकर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका। हमले में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने तोड़ा सीजफायर। नायब सूबेदार राजविंदर सिंह शहीद। मुजफ्फरनगर में शहीद प्रशांत शर्मा की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, सम्मान के साथ अंतिम विदाई। वकील प्रशांत भूषण को आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा सजा। प्रशांत भूषण को 6 महीने की सजा हो सकती है या फिर 2000 रुपए का जुर्माना, ये दोनों हो सकता है। रविवार को पीएम मोदी ने 68वीं बार की मन की बात कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत का संदेश। बोले, लोकल खिलौने के लिए बना वोकल। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, बोले आत्मनिर्भर भारत के लिए मिलकर बनाए खिलौने। पीएम मोदी के युवा उद्यमियों से कंप्यूटर गेम्स बनाने की अपील। कहा, लेट द गेम बिगिन। पीएम ने नेशन और न्यूट्रिशन के बीच बताया गहरा संबंध। बोले, सितंबर को न्यूट्रिशन मंथ के तौर पर मनाया जाएगा। पीएम ने कहा, कोरोना काल में भी लोगों में उमंग और उत्साह। बोले, देश के हर आयोजन में संयम और सादगी बेमिसाल। पीएम मोदी ने पर्व और पर्यावरण के बीच बताया गहरा रिश्ता। कहा, ओणम का पर्व भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मन की बात पर राहुल गांधी का निशाना, ट्वीट कर कहा, जेईई एनईईटी के छात्र चाहते थे परीक्षा पर चर्चा। पीएम ने की खिलौने पर चर्चा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक का पार्टी के विधायकों से आह्वान, नीट और जेईई के परीक्षार्थियों की हर संभव मदद करें। नीट और जेईई के छात्रों को छत्तीसगढ़ में मुफ्त यात्रा, एडमिट कार्ड दिखाने में सरकारी बसों में मिलेगी छूट। बीजेपी 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन।
तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बोले सलमान खुर्शीद, सही समय पर सोनिया खुद लेंगी फैसला। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो विलुप्त हो जाएगी पार्टी। 2019 में कैपेसिटी से 75,000 अधिक कैदियों को जेल, एनसीआरबी के डेटा से खुलासा। चीन को भारत का करारा जवाब, दक्षिण चीन सागर में इंडियन नेवी तैनात। प्रणब मुखर्जी के हेल्थ पर हॉस्पिटल का बयान, डीप कोमा में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है पूर्व राष्ट्रपति। डीआरडीओ चीफ सतीश रेड्डी ने उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात की, राज्य में डिफेंस उद्योग बढ़ाने पर चर्चा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, ममता सरकार आने के बाद से बंगाल में 1000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हुई। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 79,457 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार। देश में अभी 7,81,000 एक्टिव केस, 27 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 2024 नए केस आए, 22 लोगों की हुई मौत। अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,73,390 के पार। दिल्ली में एक जोन में एक ही दिन वीकली बाजार लगेंगे, 6 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर शुरुआत होगी। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,233 लोग संक्रमित, 67 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 999 संक्रमित। बिहार में 24 घंटे में कोरोना के 2078 नए मरीज मिले हैं, कुल मरीजों का आंकड़ा 1,35,000 के पार पहुंचा। महाराष्ट्र में रविवार को फिर फूटा कोरोना बम, रविवार को 16,408 नए मामले, 296 लोगों की मौत। कोरोना के एक्टिव केस 1,93,548, सबसे ज्यादा करीब 52,000 केस पुणे में। मुंबई में रविवार को 1,237 नए केस आए हैं, 30 लोगों की हुई है मौत। संक्रमितों की कुल संख्या 1,44,000 के पार। महाराष्ट्र में 161 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, एक की मौत। अब तक 14,953 जवान संक्रमित। पश्चिम बंगाल में रविवार को 3,019 नए केस सामने आए हैं, जबकि 50 लोगों की कोरोना से मौत हुई और अब तक संक्रमितों की संख्या 1,59,000 के पार है, जबकि 3,100 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या 4,22,000 के पार। रविवार को करीब 6500 नए केस आए, जबकि 94 लोगों की गई जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,558 नए केस मिले हैं, 29 मरीजों की मौत हुई है। पूरे राज्य में 13,592 एक्टिव केस, अब तक 1,374 मरीजों ने जान गंवाई है। राजस्थान में कोरोना के 1,450 नए केस, 13 मरीजों की रविवार को हुई मौत। अब तक 80,000 से ज्यादा संक्रमित, कुल 1,043 मरीज की मौत। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप खचरियावास को हुआ कोरोना, संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने को कहा। कर्नाटक में कोरोना का बेकाबू रफ्तार जारी, रविवार को 8,852 नए मरीज, 106 मरीजों की हुई मौत। कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,35,000 के पार। केरल में कोरोना के 2,154 नए मामले सामने आए हैं, राज्य में 23,658 एक्टिव केस हैं। केरल में कोरोना पर 100 दिन का एक्शन प्लान, कोरोना प्रभावितों की होगी मदद। कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील कोरोना पॉजिटिव, हॉस्पिटल में भर्ती। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,890 हुई, अब तक 33 मरीजों की मौत, 1,517 एक्टिव। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 786 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 9 लोगों की जान गई है और प्रदेश में 37,163 केस हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को आइसोलेट किया, 2 स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव। चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद, बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों से पूछताछ। कोरोना महामारी के कारण ओणम के दौरान फूलों की बिक्री में कमी, दुकानदारों को इस साल हुआ काफी नुकसान। तमिलनाडु के मदुरई में वीकेंड लॉकडाउन का असर, शहर में चारों तरफ सन्नाटा। हरियाणा में सोमवार मंगलवार को शहर में बाजार बंद रखने का फैसला वापस, अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस आने के बाद फैसला। पीएम मोदी को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का खत, कोरोना से डॉक्टर्स के संक्रमित होने और मौत का मुद्दा उठाया। मध्य प्रदेश के 5 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया हवाई सर्वे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से बात की, बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल बताया। मंदसौर में शिवना नदी उफान पर, पशुपतिनाथ मंदिर में घुसा पानी, बाढ़ में मूर्तियां डूबी नजर आई। एमपी के बालाघाट में एयरफोर्स का मिशन रेस्क्यू, 3 लोगों को बचाया। नागपुर का अम्भोरा इलाका जलमग्न, शिव मंदिर के चारों तरफ पानी ही पानी, कई नदियां उफान पर। नागपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन, एसडीआरएफ राहत में जुटा। नागपुर के रामटेक में 2 टुकड़ों में टूटा पुल, पानी के तेज बहाव में हुआ 2 खंड। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भरा, कई इलाकों में तालाब ओवरफ्लो, मंदिर डूबे, गुरुद्वारे में भी पानी घुसा। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों पर बह रहा है पानी। सरदार सरोवर डैम से 9.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बड़ी परेशानी। भरूच, अंकलेश्वर में कई गांव डूबे, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया।
कच्छ के कई गांवों में भारी बारिश से बढ़ी परेशानी, सड़कों पर बह रहा है पानी, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। बोटाद में लगातार हो रही बारिश से घोला नदी का पानी बढ़ा, रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, माही डैम के 14 गेट खोले जाने से पूरा इलाका जलमग्न। ओडिशा में बाढ़ संबंधित घटनाओं में अब तक 17 लोगों की मौत हुई है। 20 जिलों के करीब 14 लाख लोग प्रभावित हैं। ओडिशा के मुंडली बराज के पास महानदी का बढ़ा जलस्तर, बांध के 46 फाटक खोले गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, तृणमूल नेता असदुल इस्लाम ने खुलेआम फायरिंग की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मछली पकड़ने को लेकर पुराने विवाद में 2 युवकों के सिर काटकर हत्या, गोताखोरों की मदद से दोनों के शव बरामद। पुलिस ने हत्या के आरोप में 8 लोगों को हिरासत में लिया। एक आरोपी को मृतक के परिजनों ने पीटने की कोशिश की। यूपी के नोएडा में पुलिस ने 11 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से गैर कानूनी सामान बरामद किया। बंगाल में 21 लाख से ज्यादा कीमत के फोन और सामान बरामद, बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में स्मगल करने की तैयारी थी। दिल्ली में 2 खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, मोगा डीएम ऑफिस पर खालिस्तानी झंडा फहराने के बाद से थे फरार। पटना में एएनएम वर्कर्स का नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर विरोध किया। यूपी के संभल में भैंस ने पुलिस के जवान को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में सड़क पर गिरा जवान। मुंबई के आर्य कॉलोनी के आदिवासी इलाके में बीजेपी की तरफ से बांटे गए स्मार्टफोन, कोरोना महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई के लिए मुहिम। अमेरिका के पोर्टलैंड में नस्लभेदी विरोधी प्रदर्शनकारी और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक आपस में भिड़े, इस दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की गई जान। मेक्सिको में राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, गिरती इकोनॉमी और स्वास्थ्य को लेकर मांगा इस्तीफा। इटली के सिसिली के जंगल में लगी भीषण आग, अधिक गर्मी और तेज हवा के चलते आग बुझाने में हो रही है दिक्कत। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, आज सुबह 7:00